हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन ए बाइनरी ट्री। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है जिसमें नोड का वैल्यू आपका 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स गोइंग फ्रॉम द रूट नोड टू लीफ नोड्स। ठीक है, तो ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स क्या होता है, इसको समझने के लिए ना हमें समझना होगा कि स्यूडो पैलिंड्रोमिक किसको कह रहा है। ठीक है, तो इसको पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा एग्जैक्टली है क्या, स्यूडो पैलिंड्रोमिक है क्या, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्यूडो पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि आपको नंबर्स दे रखे हैं, आप उसको अरेंज करके बताओ क्या क्या आप उसको पैलिंड्रोमिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो आपके पास 1 3 3 1 1 दे रखा है। ठीक है, अब आप बताओ इस नंबर का यूज़ करके आप पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हो क्या? हाँ, बन सकता है। 1 3 1 आप बना लोगे, है ना, तो ये पैलिंड्रोमिक बन जाएगा। तो ये आपका स्यूडो पैलिंड्रोमिक हो गया और ये आपका पैलिंड्रोमिक हो गया। ठीक है, फिर देखो 2 2 3 3 4 4, क्या इस नंबर का यूज़ करके आप पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हो क्या? हाँ, बन सकता है आपका। 2 2 ले लो इधर, 4 4 इधर ले लो, 3 3 ऐसे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैलिंड्रोमिक बन जाएगा, है ना। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर या स्ट्रिंग को आप रिवर्स करते हो, रिवर्स करने के बाद भी वो आपका फिर से वही नंबर बनता है, तो वो पैलिंड्रोमिक नंबर होता है, राइट। 1 3 1 को आप रिवर्स करोगे तो 1 3 1 बनेगा, इस नंबर को भी आप रिवर्स करोगे तो सेम नंबर बनेगा, तो ये आपका पैलिंड्रोमिक है। ओके, अब प्रॉब्लम में हमारा है क्या कि हमें रूट नोड से लीफ नोड तक आना है और इसके बीच जो नंबर्स है ना उसका यूज़ करके क्या हम पैलिंड्रोमिक नंबर बन सकता है क्या। तो देख लो, ये जो आपका है ये क्या इसका यूज़ करके आप पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हो क्या? 2 3 3, तो ये इससे बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। 3 2 3 ये आपका बन जाएगा ना पैलिंड्रोमिक, राइट। फिर देखो अब क्या आप इसका यूज करके कर सकते हो, 1 2 3 हो गया आपके पास, क्या इसका यूज करके बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ये आपका नहीं होगा। एक ये पाथ होगा, फिर ये आपका ग्रीन में दे रखा है एक 2 1 1, तो क्या इसका यूज करके हम बना सकते हैं क्या पैलिंड्रोमिक नंबर? हाँ, बन सकता है 1 2 1, तो ये आपका स्यूडो पैलिंड्रोमिक हो गया और ये आपका पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। तो स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ अगर आपको मिलता है तो कितना मिलेगा इस बाइनरी ट्री में, वो काउंट आपको रिटर्न करके देना है। तो ये आपका एक हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, है ना। ओके, अब बताओ आपको अगर कोई नंबर दे रखा है तो आप कैसे पता करोगे क्या हम उससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बिना उसको अरेंज किए कैसे पता कर सकते हो। तो आपके पास अगर नंबर दे रखा है ना, देखो अगर आपके पास नंबर यहाँ पे दे रखा है 2 3 3 4 4 6 6, अगर सिर्फ जो नंबर दे रखा है उसका काउंट अगर आपका इवन होगा, यानी जो भी नंबर्स होंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपका इवन होगा, सिर्फ इवन होगा, तो उससे तो हम बना लेंगे, ये इस बात से हम कंफर्म होंगे। क्यों? देखो यहाँ पे भी आपका इस दोनों का काउंट 2 है, यहाँ पे भी दोनों का काउंट 2 है, इसका भी काउंट 2 है, इसका भी काउंट 2 है, तो यहाँ से तो हम बना ही सकते हैं ना। 2 2 ऐसे कर लेंगे, 3 3 यहाँ कर लेंगे, 4 4 ऐसे कर लेंगे, 6 6 यहाँ रख लेंगे, तो बन सकता है। यहाँ पे अगर 4 4 भी होता काउंट, 6 6 भी होता, 8 8 भी होता, यानी इवन होता, तो हम बना सकते हैं। इस बात के लिए तो हम श्योर रहेंगे कि हम इससे पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 दे रखा होता, 3 दे रखा होता, 4 दे रखा होता, 6 6 दे रखा होता है, तो क्या बताओ आप इससे पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते हो, राइट, क्योंकि इसका काउंट जो है फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी इवन है, यहाँ पे हम नहीं बना सकते क्योंकि एक से ज़्यादा हमारा क्या है यहाँ पे अपना ऑड में है, तो हम 6 6 ऐसे अरेंज भी कर ले, 2 3 4 को हम किसी भी तरह से अरेंज कर ले तो हमारा ये नहीं बनेगा। ओके, लेकिन यही हमारा 6 होता, 5 होता और 6 होता, आपका ऑड फ्रीक्वेंसी एक ही है, इवन फ्रीक्वेंसी 6 का 2 है, तो इससे हम बना सकते थे। तो यहाँ पे मेनली आपका क्या हो जाएगा रूल ना, कि अगर आपके पास जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो ऑड फ्रीक्वेंसी है सिर्फ एक ही है, ऐसा एक ही नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक बन सकता है नंबर। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे, हम यहाँ पे डीएफएस का यूज़ करेंगे और नंबर का काउंट का हम क्या करेंगे, अपने लीफ नोड तक हम क्या करेंगे, एक जगह स्टोर करके रखेंगे काउंट,
ठीक है, काउंट स्टोर करके रखेंगे। फिर हम देखें जब हम लीप नोड पे आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ तक आने में किसी नंबर का आपका एक से ज़्यादा नंबर का ऑड फ्रिक्वेंसी है क्या। अगर एक से ज़्यादा नंबर का ऑड फ्रिक्वेंसी है तो अपना वो पाथ में नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक या एक से कम नंबर का आपका ऑड फ्रिक्वेंसी है तो चलो सही है, तब हम बात बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे DFS का यूज़ करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि अपना जो डिजिट है यानी अपना जो नोड है ना उसका 1 से लेकर 9 डिजिट तक के वैल्यू का है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 साइज का यहाँ पे वेक्टर ले लेंगे। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इंडेक्स है ये आपका नोड एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा, नोड की तरह ही है। हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू सबका 0 ले लेंगे, ठीक है। 0 ही रहता, वेक्टर का बाय डिफॉल्ट भी 0 ही होता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम मेनली यहाँ पे इन ऑर्डर का यूज़ करें, आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो। DFS में आपका तीनों हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे मेनली इन ऑर्डर कर रही हूँ, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे 2 का काउंट रख लेंगे, ठीक है, 1 है। फिर इधर आएंगे, इसके लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इसका काउंट 1 रख लेंगे, 1 रख लिया। फिर हम इसकी लेफ्ट की तरफ आएंगे, फिर इसका काउंट हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, ठीक है। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये नल है, तो देखेंगे राइट भी नल है क्या, राइट भी नल है, दोनों नल है, डेट मीन्स ये लीफ नोड है, ठीक है। अब हमारा काम है चेक कर लेना क्या यहाँ तक हमें कोई नंबर है जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑड है और क्या ये नंबर एक से ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका इवन है, इसका इवन है, इसका ऑड है, ऑड वाला आपका एक ही है, चलो एक ही मिला अभी तक। ये भी इवन है, इवन है, इवन सब इवन है, बस एक ही मिला है, यानी ये आपका हो सकता है क्योंकि ऑड काउंट में अभी हमें 2 मिला है जिसकी काउंट ऑड है, लेकिन ये नंबर एक ही है, मतलब ये जो है ऑड काउंट वाला फ्रिक्वेंसी आपका एक ही है। तो अब ये क्या बन सकता है, बन सकता है। तो ये हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे कितना पाथ बनाए। तो पहला पाथ बन गया आपका 1 हो जाएगा, ओके। जब आप वहाँ वापस जाओगे तो इसका काउंट फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रेफरेंस वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे वेक्टर में, तो आपका 1 ही होगा। जब वापस ये बैक जाएगा तो ये आपका काउंट 1 हो जाना है। फिर ये इस तरफ जाएगा तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का काउंट 1 हो जाएगा, सॉरी 1 का काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपने लेफ्ट की तरफ देखेगा तो ये अपना क्या है, नल है, ये भी नल है, पता चलेगा ये आपका लीफ नोड है। तो हम चेक करेंगे फिर से यहाँ तक का जो आपका है काउंट, क्या देखो इसका भी ऑड है, ऑड ऑड फ्रीक्वेंसी वाली काउंट आपकी 1 है, 2 है, 3 है, यानी 3 नंबर का आपका 3 नंबर है जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो हम नहीं बनाएंगे, काउंट आपका एज इट इज़ रहेगा। हम वापस जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर वापस सॉरी फिर इसके राइट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, राइट की तरफ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखो फिर से ये जब वापस आप जाओगे ना तो इसका काउंट आपका फिर से 0 होगा, ठीक है। ये इसकी काउंट भी आपकी फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगी। फिर अदर हम जाएंगे 2 1 की तरफ, 1 का काउंट फिर से 1 हो जाएगा, ओके। फिर इसके राइट की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि लेफ्ट आपका नल है लेकिन राइट में प्रेजेंट है तो ये लीफ नोड तो नहीं है, तो इधर जाएंगे हम, ठीक है। इसका काउंट भी आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये क्या है आपका नल है। फिर इसका राइट भी देखेंगे, ये भी नल है, ओके। फिर हमारा काम है काउंट चेक करना। तो ऑड फ्रीक्वेंसी की अभी यहाँ पे सिर्फ 2 का है, सिर्फ 2 का है, ठीक है, 1, अदरवाइज इसका 2 है और सबका 0 है, यानी ये भी आपका क्या बन गया है, आपका एक स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है। तो हम यहाँ काउंट क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम सेकेंड एग्जाम्पल का भी देख लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 का काउंट अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 1 का काउंट क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। फिर इधर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर 1 का काउंट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नल है, फिर राइट देखेंगे, ये भी नल है, यानी लीफ नोड है। तो हम चेक करेंगे जो वेक्टर में आपने स्टोर करा है क्या इसमें ऑड फ्रिक्वेंसी की काउंट एक से ज़्यादा है क्या, नहीं, ऑड काउंट की फ्रिक्वेंसी सिर्फ 2 की ही है, तो ये 1 ही है, यानी एक के इक्वल, एक से कम भी रहेगा तो हम काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, जो अपना काउंट रहेगा जिसमें हम टोटल पाथ रख रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस जाएंगे तो इसका काउंट फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका काउंट क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। फिर हम इसकी तरफ जाएंगे तो 3 का काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये नल है, ठीक है, वापस चले जाते हैं।
राइट में इसका प्रेजेंट है इसलिए ये लीफ नोड नहीं हो सकता। फिर इसके हम राइट की तरफ जाएंगे तो 1 का काउंट आपका क्या हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। ओके, फिर इसके हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, नल है। फिर इसके राइट की तरफ जाएंगे, ये भी नल है यानी लीफ नोड है। तो हम चेक करेंगे क्या ऑड फ्रीक्वेंसी की काउंट एक से ज़्यादा है क्या किसी के पास, हाँ है, 2 के पास भी है, 3 के पास भी है, यानी ऑड फ्रीक्वेंसी की काउंट आपकी 2 है। हमें सिर्फ 1 या 1 से कम चाहिए होगा, इसलिए ये पाथ आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वापस जाएंगे तो 1 का काउंट 1 हो जाएगा, 3 का काउंट भी आपका 0 हो जाएगा वापस। फिर 1 का काउंट जो 1 है ये भी 0 हो जाएगा वापस। 2 का काउंट पर रहेगा क्योंकि हम इधर रहेंगे ऐसे इसकी तरफ जा रहे हैं। ओके, 1 आपका क्या है इधर, 1 का काउंट फिर से 1 कर लो। इसके लेफ्ट की तरफ जाओगे नल है, इसके राइट की तरफ जाओगे नल है। तो आप देखोगे तो इसका भी काउंट आपका ऑड है, इसका भी काउंट आपका ऑड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 नंबर का काउंट आपका ऑड है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल पाथ नहीं है, तो वापस चले जाएंगे। सिर्फ एक ही मिला तो आंसर आपका काउंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका कोड देखते हैं, कोड के थ्रू समझते हैं। फिर तो हमने यहाँ पे देखो क्या करा है, एक वेक्टर ले लिया फ्रीक्वेंसी नेम से जिसका साइज आपका 10 है, ताकि इंडेक्स आपको 0 से लेकर 9 तक मिल सके, 1 से लेकर 9 तक। 0 तो आपका 0 ही रहेगा। फिर काउंट क्या होगा आपका 0 होगा इनिशियल में। हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल कर लेंगे, रूट, इसमें रूट इंसर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी इंसर्ट कर देंगे और काउंट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, रूट इक्वल्स टू नल तो नहीं है, अगर नल होगा तो टर्न बैक हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप क्या करेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी अब ले रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस प्लस कर लेंगे मतलब उस नंबर का। फिर हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, फिर लास्ट में आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे कि लेफ्ट और राइट नल तो नहीं है। अगर दोनों नल है तो देखो कि उस अभी तक जो भी आपका वेक्टर में यानी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी नेम से जो वेक्टर है उसमें जितने भी नंबर स्टोर हुए हैं सबका काउंट स्टोर हुआ है एक्चुअली। तो किसी का काउंट आपका ऑड है तो वो ऑड का काउंट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑड है, किसकी किसकी ऑड है, क्या वो नंबर आपका 1 से ज़्यादा है क्या। अगर 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स वो पाथ हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर 1 से कम है तो वो पाथ हमारा पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा कितने नंबर का फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए हमने एक वेरिएबल ऑड काउंट ले लिया है। अब देखेंगे जो आपका जो वेक्टर में स्टोर हुआ है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी स्टोर हुआ है, राइट। तो अब देख लो किसका ऑड है। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, अगर 1 मिलेगा तो ऑड काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा कितने नंबर का आपका ऑड काउंट है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये ऑड काउंट 1 से ज़्यादा है तो हम काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे, लेकिन 1 से या 1 के इक्वल 1 से कम है तो हम कर सकते हैं काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, काउंट से आपको पाथ मिल जाएगा। चूंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस इंसर्ट करा है तो ये काउंट में आपका अपडेट हो जाएगा। फाइनली आप क्या करोगे, काउंट रिटर्न कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक